इस वीक आपको एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना है और आप उस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से देना भी चाहते हो, लेकिन उस प्रेजेंटेशन पर काम करना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं एंड यू वांट टू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन दीज एग्जाम्स, लेकिन एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करना आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। लेट्स एडमिट, हम सब जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी काम के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने का जुर्माना बहुत भारी पड़ सकता है। कभी कभी जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम हमेशा अनफिनिश्ड रहता है। एंड यू नो, प्रोक्रेस्टिनेशन स्टॉप्स अस from living the dream life that we always dream of living. Can you relate to this? In this video, I'm going to talk about what is procrastination, हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ये ज्ञान अधूरा है जब तक हम ये ना जाने कि प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक कैसे सकते हैं। So stay with me till the end of this video because end में मैं ये बताऊंगी how can we stop procrastination. So let's start the video. What is procrastination? So basically procrastination is purposely delaying an important task despite knowing the negative consequences of it. कुछ लोग procrastination को समझते हैं कि procrastination is equal to laziness. Procrastination is not equal to being lazy. Because जब आप lazy होते हो ना तब आपकी एनर्जी बहुत लो होती है, कुछ भी करने को मन नहीं करता, आप बस आइडल बैठे रहते हो। जबकि जब आप procrastination करते हो तब आप प्रोक्रेस्टिनेट सिर्फ एक पर्टिकुलर काम को करते हो, आप उसकी जगह पे कुछ इजी सा काम उठा लेते हो जिसको करने आपको मजा आता है या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज डेफरिंग वन टास्क एंड डूइंग एन इजी टास्क जिसमें करने में आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले। नाउ लाइक आई सेड, मोस्ट ऑफ अस प्रोक्रेस्टिनेट, लेकिन हम किस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं इससे हमें पता चलेगा कि वो हमारी जिंदगी में कितना गहरा इम्पैक्ट डाल रही है। फॉर इंस्टेंस, आप एक किताब लिखना चाहते हैं लेकिन आप किताब लिखना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं एंड यू कीप ऑन डूइंग इट फॉर योर एंटायर लाइफ। क्या होगा? यू मिस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्पिंग पीपल थ्रू योर बुक। यू मिस एन अपॉर्चुनिटी of becoming a famous, very well known author. You miss an opportunity of living your life to its full potential. एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं अपना मेडिकल चेकअप कराना। आप रोज सोचते हैं कल चेकअप का बुक करेंगे, कल चेकअप के लिए बुकिंग करेंगे, कल चेकअप के लिए बुकिंग करेंगे, एंड वन फाइन डे आप बहुत सीवियरली बीमार पड़ जाते हैं। अब ये बहुत सीवियरली बीमार पड़ना आप अवॉइड कर सकते थे अगर आप समय पर अपना मेडिकल चेकअप करा लेते। आपको कुछ चीज़ें अपने बारे में पहले ही पता चल जाती और इतनी सीवियर सिकनेस नहीं होती। अब आपको समझ में आया कि किस चीज़ को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है। सो अब हमें जानना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते क्यों हैं, क्यों करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 रीजंस लिस्ट करे हैं जिसकी वजह से, जो कि हम मेजर रीजंस हो सकते हैं हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन करने का। तो सबसे पहला रीजन जो प्रोक्रेस्टिनेट करने का जो ज़्यादातर लोगों का होता है वो होता है फियर ऑफ फेलियर। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे शायद हम इतने परफेक्ट अभी नहीं हैं, शायद हम इसे बहुत अच्छे से ना कर पाएं, शायद हम इसमें फेल हो जाएं, शायद हमें इसमें एम्बैरेसमेंट हो, शायद हमें इसमें शेमफुल लगे, शायद हमें अभी आता ही नहीं करना। तो हम क्या करते हैं कि हमें फियर ऑफ फेलियर आता है, इसलिए हम उस काम को करते नहीं, बिकॉज हमें लगता है वी आर नॉट परफेक्ट टू डू इट। तो हम क्या करते हैं, मना नहीं करते कि हम ये काम नहीं करेंगे, वी कीप ऑन डिलेइंग इट बिकॉज हमें लगता है हम कभी परफेक्शन गेन करेंगे तब करेंगे। सेकेंड रीजन दैट पीपल प्रोक्रेस्टिनेट इज दैट वी लैक क्लैरिटी। अक्सर लोग जो काम सोचते हैं कि उनको ये करना है लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं होती कि करना कैसे है, ये अचीव करना है लेकिन क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा इसका, क्योंकि उसको प्रोसेस ही क्लियर नहीं होता है इसलिए वो कभी कदम बढ़ा ही नहीं पाते उस काम को करने के लिए। या कई बार उन्हें लैक ऑफ क्लैरिटी होती है रिगार्डिंग द टाइम डिवीजन। वो अपने दिन की प्रायोरिटीज जो है रेगुलरली प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी पर है, किसको पहले करना है। तो उनको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए वो काम जो है वो हमेशा डेफर होता चला जाता है, वो उसको पुट ऑफ करते चले जाते हैं। तीसरा रीजन जिसकी वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो ये है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज ऑलरेडी लॉट ऑफ स्ट्रेस।
क्या होता है कि कई बार हमें किसी काम का पहले से इतना स्ट्रेस होता है कि और कोई जो इम्पोर्टेंट काम है जिसको हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसको डेफर करते रहते हैं, पुट ऑफ करते रहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. फॉर इंस्टेंस, यू आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, आपको कुछ फाइनेंशियल चीज़ों का स्ट्रेस है एंड आपके पास फाइनेंशियल क्रंच है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर. तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे दूसरी इनकम के बारे में सोचना, दूसरी इनकम जनरेट करना, दूसरा अपनी नॉलेज इंक्रीज करना, अपना एक और स्किल जो है उस पर वर्क करना ताकि आप अपने फाइनेंसेस पर काम कर पाएं. तो ये भी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आप इसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे बिकॉज आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हैं एंड यू आर इन सो मच स्ट्रेस दैट यू कांट थिंक ऑफ डूइंग समथिंग न्यू. Fourth reason that people procrastinate is instant gratification. अब अक्सर जो हमारे बड़े बड़े काम होते हैं, इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उन्हें करने में थोड़ा समय तो लगता है. उनमें हमें इंस्टेंट कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलता क्योंकि वो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लंबे काम है. लेकिन जिन चीज़ों में हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, हम उसे करने में ज़्यादा हमें इंटरेस्ट आता है, ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए हम कुछ कामों को टालते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्स आने वाले अगले महीने, अब आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आप पढ़ाई टालते रहेंगे बिकॉज कल तो एग्जाम है नहीं, तो कल तो मार्क्स आएंगे नहीं, कब एग्जाम होगा, कब नंबर आएंगे, कब सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, इसलिए आप उसको टालते रहते हैं. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको मिलता है इंस्टाग्राम रील्स देखने में या वीडियो गेम्स खेलने में जिसमें आप जीत जाते हैं, तो आप पढ़ाई छोड़कर वीडियो गेम्स या इंस्टाग्राम देखने लग जाते हैं बिकॉज उसमें आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है, आपको इंस्टेंट सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, तो आप उसको करने लग जाते हैं. अब हमें पता चल गया कि ये रीजंस है जिसकी वजह से लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं. अब हमें ये रोकना कैसे है, बिकॉज इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग? Number one way to stop procrastinating is to break the bigger task into smaller chunks. जो भी चीज़ आपको बड़ी अचीव करनी है वो जब तक बड़ी रहती है तब तक अनअचीवेबल लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, हम उसमें एफर्ट नहीं कर पाते बिकॉज वो इतनी बड़ी होती है ना, वो लगता है कि अरे यहाँ तक तो हम चढ़ ही नहीं सकते, तो हम कर ही नहीं सकते. उस बड़े टास्क को स्मॉलर चंक्स में ब्रेक कर लीजिए. फॉर इंस्टेंस, आप किताब लिखना चाहते हैं, अब बड़ी सी किताब जब लिखनी है तो बड़ा इंपॉसिबल लगेगा, रोज़ करने बैठेंगे, यू विल फील ओवरवेल्म्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. इसको स्मॉलर चंक्स में ब्रेक कीजिए. रोज़ डिसाइड कीजिए आप 500, 1000, 1500 कुछ वर्ड्स रोज़ लिखेंगे, जितना आप कंफर्टेबल फील हो. जब आप रोज़ इतने वर्ड्स लिखेंगे ना, तो आपको रोज़ सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा और रोज़ रोज़ आपका ये टास्क जो है कंप्लीट होता चला जाएगा और धीरे धीरे जो है आपकी बुक आप लिख कर तैयार कर लेंगे. सो ब्रेक योर बिगर टास्क इनटू स्मॉलर चंक्स. Second way to stop procrastinating is to remove all the distractions when you're doing something which is big. So what happens is कि हमें कुछ काम करना है, अब डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं, टीवी है, फ़ोन है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको देखकर हमें डिस्ट्रैक्शन होती है और हमें लगता है कि अभी हम ये कर लेते हैं, वो काम हम बाद में कर लेंगे. तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट काम है जिसको आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और नहीं करना चाहते हो, सो जब वो काम करने बैठो सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दो. तो आप देखोगे जब आप फोकस होकर उस काम को करने बैठोगे, धीरे धीरे आपको उस काम में मज़ा आने लगेगा और आप कंफर्टेबल फील करने लगोगे एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दैट थिंग. Third way to stop procrastinating is you need to figure out why you need to do that task. अक्सर जब हमें किसी चीज़ का why नहीं पता होता ना और वो चीज़ बड़ी होती है तो हम करते नहीं, टाल जाते हैं. आपको वो बड़ा सा काम क्यों करना है, उससे आपको क्या अचीवमेंट मिलेंगी. जब आपका वो वाई क्लियर होगा ना कि मुझे ये काम इसलिए करना है बिकॉज इससे मुझे ये अचीव होगा, तो आप उस काम को करोगे. फॉर इंस्टेंस, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो जिम जाना या एक्सरसाइज करना, तो आप रोज सोचते हो कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन क्योंकि वो अनकंफर्टेबल जोन है आप नहीं करते. तो आप सोच लो कि आपको एक्सरसाइज या जिम क्यों जाना है, आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है, यू वांट टू वर्क ऑन योर बॉडी, यू वांट टू लुक गुड, देयर आर सर्टेन फिजिकल थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन, फिजिकल एलिमेंट्स दैट आर देयर दैट यू नीड टू वर्क ऑन बाय एक्सरसाइजिंग. योगा अगर आपको करना है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या आपको उससे फ़ायदा हो सकता है, जब उस फायदे के बारे में याद करोगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे. नंबर 4th वे, forgive yourself and allow yourself to be imperfect. अक्सर जब हम कोई काम करना चाहते हैं, हम सोचते हैं क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे because we are so scared of being imperfect. So what you need to do is forgive yourself
एंड सोचिए कि आप जैसा हैं, जो हैं, बहुत अच्छे हैं और आप ये काम अपनी बेस्ट एबिलिटी से कर सकते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड दैट वन. गेटिंग डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग परफेक्ट. काम कर डालिए, परफेक्शन की रेस में मत भागिए, बिकॉज जब आप कर डालेंगे तो करते करते उस काम में परफेक्ट भी हो जाएंगे. डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ बाय जजिंग योरसेल्फ. सो अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन का वीडियो पसंद आया होगा, सो प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना, लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा. एंड आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आपके क्या रीजंस हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने के. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.